भारत न्यूज 24 हाउस में आप सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें क्योंकि पूरे साल की राशि के बाद पूरे साल के उपाय भी अपलोड होंगे और प्रस्तुत है। धनु राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि में अर्थात अपनी स्वराशि में ही विराजमान रहेंगे और 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में अपनी मित्र राशि में आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को देखेंगे। कर्मफल दाता कहे जाने वाले शनि महाराज, जो कि आपके लिए दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं, वर्ष की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में स्वराशि मकर में विराजमान रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 को आपके तीसरे भाव में अपनी ही राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से आपके पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव पर विशेष प्रभाव डालेंगे। राहु और केतु, जो कि वर्तमान में क्रमशः मेष और तुला राशियों में विराजमान हैं, वर्ष के अधिकांश समय इन्हीं राशियों में स्थित रहेंगे और आपके पंचम और एकादश भाव को मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर को राहु का गोचर मीन राशि में और केतु का गोचर कन्या राशि में होगा, जिससे आपकी कुंडली के चौथे और दशम भाव मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। इस प्रकार देखें तो इस वर्ष मुख्य रूप से आपके नवम भाव और पंचम भाव सक्रिय रहने वाले हैं और इनसे संबंधित फल प्रदान करने वाले हैं। कुंडली में अन्य ग्रहों का गोचर भी समय समय पर आपको प्रभावित करता रहेगा और आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव में उतार चढ़ाव लेकर आता रहेगा। कभी शुभ और कभी अशुभ प्रभाव आपको प्रभावित करते रहेंगे। धनु राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 धनु राशि के जातकों के जीवन में अनेक प्रकार की शुभ सूचनाएं लेकर आएगा और इस वर्ष आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ खास उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके रिश्ते में तथा विवाहित लोगों के जीवन में उनकी संतान को लेकर विशेष रूप से बदलाव आते रहेंगे। आपकी बुद्धि और आपकी सोचने समझने की शक्ति पर भी इन ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ेगा और उसमें भी बदलाव आएंगे। आपके लिए धनु राशिफल 2023 यह संकेत देता है कि इस वर्ष आप अधिकांश रूप से यात्राओं में व्यस्त रहेंगे। छोटी मोटी यात्राओं के अतिरिक्त सुदूर क्षेत्रों की यात्राओं का मौका भी आपको मिलेगा। विदेश जाने की संभावना भी प्रबल होगी। आपकी मानसिक शक्ति का विकास होगा। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा होने के योग बनेंगे। आपको यदि अपने आलस्य को एक तरफ रख देंगे तो बहुत कुछ प्राप्ति होगी और जीवन में कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। जनवरी का महीना दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। आपके कार्य में कुछ रुकावट हो सकती है और आपकी सोचने समझने की शक्ति में कुछ परेशानी होगी क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में रहेंगे, जहां एक तरह आपकी बुद्धि को तो तेज करेंगे लेकिन आपको भ्रम की स्थिति भी रहेगी। आप सही को सही और गलत को गलत मानने से परहेज करेंगे और इससे आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि आपकी आमदनी में इजाफा होने के योग बनेंगे। फरवरी का महीना आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी करेगा। आपकी नौकरी में आपकी साख मजबूत होगी। आप खूब मेहनत करेंगे और यह मेहनत आपके काम आएगी। आपके सहकर्मी में भी आपका पूरा सहयोग करेंगे और उससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दोस्तों के साथ समय बिताने के अनेक मौके मिलेंगे। मार्च का महीना दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के बीच उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। एक दूसरे से कहासुनी हो सकती है। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि आपके भाई बहनों के सहयोग से आपको सफलता भी मिलेगी। अप्रैल का महीना मध्यम परिणाम लेकर आएगा। बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे और इस दौरान राहु वहां पर पहले से मौजूद होंगे और सूर्य देव भी। इस कारण सूर्य, राहु और बृहस्पति तीनों के पंचम भाव में मौजूद होने से एक तरीके से ग्रहण दोष की स्थिति भी बनेगी और पितृदोष का प्रभाव भी दिखेगा। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है तो इस दौरान उसके अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मई से अगस्त के बीच खासतौर से राहु, बृहस्पति का गुरु चांडाल दोष प्रभाव दिखाएगा, जिससे आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं जो आपके जीवन में परेशानियां दिखा सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी समस्या रहेगी और एक दूसरे को समझ पाने में परेशानी होगी। इसकी वजह से आपके रिश्ते में भी खराबी की स्थिति आ सकती है। आपकी संतान की संगति पर आपको ध्यान देना होगा क्योंकि उनकी संगति बिगड़ सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव रहेगा। आपका भी स्वास्थ्य इस दौरान पीड़ित रह सकता है और उधर रोगों में बढ़ोतरी कर सकता है। धनु राशिफल 2023 के अनुसार सितंबर का महीना कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता लेकर आ सकता है। आप खूब मेहनत करेंगे और आपके पदभार में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपके पदोन्नति के योग भी बनेंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी लेकिन आप थोड़े उग्र कर अपना काम कराना पसंद करेंगे। इस कारण आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। अक्टूबर का महीना आर्थिक रूप से मजबूती लेकर आएगा। आपने जो निजी प्रयास किए हैं वे आपके लिए धन लाभ की स्थिति निर्मित करेंगे। आपके भुजबल में बढ़ोतरी होगी। बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके समर्थन में खड़े नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में यह समय अच्छा रहेगा लेकिन प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ाने वाला साबित होगा।
धनु राशिफल 2023 के अनुसार नवंबर और दिसंबर के महीने बहुत अच्छे रहेंगे। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके प्रयास अच्छे होंगे। निर्णय लेने की क्षमता में अच्छी वृद्धि होगी। द 30th अक्टूबर को राहु चतुर्थ भाव में आएंगे और पंचम भाव में अकेले बृहस्पति रहेंगे, तो आपको संतान से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षा में भी विद्यार्थियों को उत्तम सफलता के योग बनेंगे और आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा।